4 से 5 बार हो गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं। लंबा लंबा सौगात, बड़ी बड़ी सौगात आप कह सकते हैं कि दे या ना दे, वो तो हो रहा ही है। उद्घाटन हो रहा है, ग्रीन लगना है, ग्रीन सिग्नल मिल ही जाता है। लेकिन मोदी जी जो कह रहे हैं और बिहार में जो हो रहा है उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क क्यों दिख रहा है? क्या वाकई में मोदी लहर बिहार में है? क्या वाकई में मोदी फैक्टर चलेगा बिहार में? प्रशांत किशोर ने कहा कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, लालू फैक्टर आज भी है, यादव फैक्टर आज भी है, ये मोदी लहर नहीं है, ये नीतीश लहर तो ख़त्म हो गया है। खैर ये तो सियासत करने वाले लोग हैं, कुछ भी कह देंगे, लेकिन क्या बिहार में है? आइए समझते हैं दर्शकों। मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मैं अभी बिहार में घूम पा रहा हूँ, लोगों से जो मुखातिब हो पा रहा हूँ, उससे तो नीतीश कुमार का जो वजूद है वो ख़त्म तो हुआ है। मोदी का लहर अब वो वाला नहीं है जो 2014 और 20 में हुआ करता था। उनको लोग सुनते थे, उनको लोग सुनने जाते थे, वो दौर अब नहीं है, वो दौर ख़त्म हो चुका है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर इतना मोदी लहर होता, नीतीश लहर होता, तो फिर ये 400 को 1100 क्यों किया जाता है? 1150 वृद्धा पेंशन की बात कर रहा हूँ। चलिए ये भी छोड़ दीजिए। अगर इतना बिहार वालों के लिए आप सोच रहे थे, बिहार वालों से इतनी मोहब्बत थी, बिहार वालों को लेकर इतना फिक्र था नीतीश जी और मोदी जी, तो दरअसल ये जो आप 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, ये क्यों कर दिया आपने? क्यों कर दिया? अच्छा, अब आप लोग गाली दे रहे होंगे कि यार कैसा एंकर है, कैसा पत्रकार है, कैसी बातें कर रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इन सरकार के हुक्मरानों को दिखा दीजिए वो वीडियो। जाइए सोशल मीडिया पर सर्च कर लीजिए आप। यूट्यूब पॉलिसी की तहत मैं नहीं दिखा सकता। मोदी जी, नीतीश कुमार ने खुद ही कहा था ये क्या होता है बिजली की फ्री नहीं देना किसी हमारे बिहार वालों को। हाँ, कम में हम दे देंगे, लेकिन हम क्यों देंगे फ्री में? नहीं देंगे ये फ्री डिलीवरी। और आज देखिए ऐसी क्या मजबूरी नीतीश की आ गई कि इसी यूनिट को आप फ्री में दे रहे हैं 125। क्या इसका मतलब ये कि सरकार हार रही है? क्या एनडीए सरकार हार रही है? क्या बीजेपी सरकार हार रही है? क्या वाकई में विपक्ष की सरकार बन रही? क्या एनडीए सरकार बन रही है? इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही? ये कहना अब गलत भी नहीं है और कहना उचित भी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो रवैया है, जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, जिस तरीके के ऐलान हो रहे हैं, वो भी चुनाव के वक्त में 113 रुपये लीटर जो है पेट्रोल मिल रहा है, वो कम नहीं कर सकते। हो सकता है वो भी लोग कम कर देंगे जो है चुनाव से पहले 5 से 10 रुपये। बिहार की जनता भरी भोली है, इनको तो ठगने में ये लोग माहिर हैं। पैसे देकर, दारू देकर वोट तो बटोर ही लेते हैं ये लोग, और जो है बिहार के मासूमों के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। क्योंकि मोदी जी हो या अमित शाह जी हो या नीतीश जी हो, या डबल इंजन की सरकार हो या एनडीए सरकार हो, इनकी हैसियत और इनकी औकात नहीं है कि इनके बेटों को रोजगार दे सके, बिहार में इतना पैसा दे कि लोग बिजनेस खड़ा कर सके, आत्मनिर्भर हो सके। ये सिर्फ लॉलीपॉप दे सकते हैं, ये सिर्फ जुमला दे सकते हैं और बिहार के लोगों को मूर्ख बना सकते हैं। बिहार के लोग मूर्ख नहीं है, बिहार के लोग अक्लमंद हैं, और इस बात ज़्यादा अक्लमंद है। आप कितना भी फ्री कर दें, कितना भी अनाउंसमेंट कर दें, लेकिन लोग पूछेंगे कि आप नागरिकता क्यों पूछ रहे हैं, महंगाई क्यों है, बिहार में कानून व्यवस्था क्यों चरमराई हुई है, अस्पताल ठीक क्यों नहीं है, और दरअसल जो है स्कूल का व्यवस्था ठीक क्यों नहीं है। ये बात बिहार के लोग तब तक पूछेंगे जब तक जो है उनमें दम रहेगा और वो मतदाताओं का, अपने वोटों का जो है वो अधिकार समझेंगे। क्योंकि नेताओं की चालाकी, इनकी होशियारी बिहार के लोग पूरी तरीके से समझ रहे हैं। इनका फ्री वाला व्यवस्था भी लेना छोड़ना क्यों है? क्योंकि आपने वोट दिया है और इनसे हिसाब किताब भी करना है कि जो मूल मसले थे जिससे बच्चों की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, उनका स्किल बेहतर हो सकता है, उसके लिए आपने क्यों नहीं बताया? इसलिए कान पकड़ कर उनसे सवाल पूछे, मंत्री जी राजनीति कम कीजिए, हिसाब दीजिए कि आखिर बिहार का विकास कैसे होगा, बिहार के युवाओं का, महिलाओं का जो है तरक्की कैसे होगा, और वाकई में बिहारी ये बोल सके कि एक बिहारी 100 पे भारी। फिलहाल कानून व्यवस्था जिस तरीके से घटिया और गंदा दिख रहा है, इससे तो यही लग रहा है कि बिहार में जंगल राज आ चुका है।